स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। Whom among the following is such स्पीकर ऑफ लोकसभा who later became the president? अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, अब आपने सिंपल जनरल स्टडी भी पढ़ी है तो आपको इसका आंसर हटा हुआ होगा। स्पीकर ऑफ लोकसभा हु लेटर बिकम द प्रेसिडेंट, कौन थे? बताने की जरूरत भी नहीं है, ये आपको पता ही होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर था नीलम संजीव रेड्डी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 120 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग टैबैको लीव्स इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? क्यूरिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 121 देखते हैं। एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द चाइल्ड सेक्स रेशियो 06 in India is decreased by 8 point compared to the year 2001. Okay. Nagaland is the state having the highest urban child sex ratio. पूछा क्या इसमें? करेक्ट पूछा 121 का। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, बोथ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। द चाइल्ड सेक्स रेशियो 06 इन इंडिया इज डिक्रीज बाय 8 पॉइंट कंपेयर टू द ईयर 2001, ये भी सही है। द नागालैंड इज द स्टेट हैविंग हाईएस्ट अर्बन चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये भी बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 122 देखते हैं। एज पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी, 2017, द टारगेट हैज बीन सेट टू रिड्यूस द टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1 एट द नेशनल एंड सब नेशनल लेवल बाय द ईयर। कौन सी ईयर के अंदर है? 2030, 2025 एंड 2035 एंड 2045। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, इसका करेक्ट आंसर वो है जो हम रिसेंटली अचीव करने वाले हैं, यानी कि 2025 हम जो है कुछ ही महीने रहे, 2025 में हम लोग एंटर होने वाले हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 123। इंस्टीट्यूशन दे रखा है, उनसे रिलेटेड एस्टैब्लिशमेंट ईयर दे रखी है, ठीक है। नाफेड का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? ये इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1982 में। लीड बैंक स्कीम कब आई थी? 1969 में। और ट्रिफेड कब आया था? 1987 में। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4213। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 124। प्रोक्योरमेंट प्राइस मे बी इक्वल टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेस देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मोर देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? प्रोक्योरमेंट प्राइस की बात हो रही है, तो प्रोक्योरमेंट प्राइस की बात हो रही है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोक्योरमेंट प्राइस जो होता है ना, वो इक्वल टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी होता है और मोर देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड सी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 125। मैच यहाँ पे लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 दे रखा है और 5 ईयर प्लान दे रखा है, उनसे रिलेटेड मॉडल दे रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो किसने सजेस्ट किया था? वो होता है हैरोल्ड डॉमर मॉडल, यानी ऑप्शन नंबर, देखो ऐसे करो से, फर्स्ट का 2, सेकंड किसने सजेस्ट किया था? सेकंड सजेस्ट किया था महल नोबेस मॉडल ने, महल नोबेस मॉडल। फिफ्थ किसका था? फिफ्थ था डीपी धार मॉडल। और एट्थ किसका था? एट्थ था जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 2143, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 126। इन अप्रैल 2023 which of the following countries launched the golden license initiative to invite large scale investment project? तो किसने लॉन्च किया था ये? करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर होगा इसका बैरिन ने ये लॉन्च किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्रिस्टीना कुच हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट टू गो टू द मून अंडर मिशन आर्टेमिस 2 इन अप्रैल 2023 इज अ रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री की है ये? यूके की है, यूएसए की है, फ्रांस की है, जर्मनी की है? बताओ भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा 127 का? करेक्ट आंसर होगा ये यूएसए की है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 128। इन अगस्त 2023 among the following Asian elephant expert has been appointed as the vice chairman of IPCC Intergovernmental Panel for Climate Change? किसको किया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। किसको किया है? ये किया है रमन सुकुमार को किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 129। इन सितंबर 2023 108 feet high statue of Adi Shankaracharya statue of oneness was unveiled at which of the following place? ये तो करंट अफेयर में बहुत रहा था, तो ये तो पता होना चाहिए आपको। कहाँ पे इसको करा था? इसको करा था ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश के अंदर ही इसको लाए गए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 130। इन सितंबर 2023 इंद्रजाल developed by Grain Robotics company was unveiled this an AI powered anti drone system and anti submarine missile, a traffic control system और radar। बताओ भाई, इंद्रजाल किससे रिलेटेड है? दिस इज द इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। इंडिया का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम है ये, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 131। इन जुलाई 2023 विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट रेल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और केरला। तो किस स्टेट ने ये शुरू किया है? ये शुरू किया है बेसिकली झारखंड ने, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड में मेरे
काफ़ी अच्छा दोस्त भी रहता है वैसे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 132। इन जुलाई 2023 Mukhara village became the India's first insured village. In which state is it is situated? Jammu and Kashmir, Tamil Nadu, Telangana, Chhattisgarh. Mukhara village became India's first insured village. Insured village कहाँ पे situated है ये basically? ये है तेलंगाना में. So option number C is correct. Let's see question number 133. TV Somnathan Committee was constituted by the central government in April 2023, whose objective is review the national pension system NPS, investigation of Hindenburg case, evolution of higher educational institution, review of acquisition rule. करेक्ट आंसर क्या होगा? जो टीवी सोमनाथन कमेटी है वो किसके लिए आई थी? वो आई थी रिव्यू द नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के लिए आई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 134. In July 2023, which of the following state became the first state in the country to implement क्रेच पॉलिसी? हरियाणा, केरला, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश. अगर करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा फर्स्ट क्रेच पॉलिसी जो है किस स्टेट ने इंप्लीमेंट करी है. बेसिकली ये इंप्लीमेंट करी थी हरियाणा ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 135. इन जुलाई 2023, सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 was launched by the Prime Minister Narendra Modi from जालौन उत्तर प्रदेश, शहडोल मध्य प्रदेश, चूरू राजस्थान और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश. तो बताओ भाई कहाँ पे लॉन्च किया गया था? 135 का आंसर क्या हो जाएगा? 135 का करेक्ट आंसर है शहडोल मध्य प्रदेश के अंदर ये लॉन्च करी थी सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर लॉन्च किया था भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. इन अगस्त 2023 द वर्ल्ड पॉलिसी एंड फायर गेम 23 वाज हेल्ड इन. कहाँ पे हेल्ड हुए थे? ये तो आपको रटा हुआ होगा शायद. करंट अफेयर देखो पढ़ना बहुत जरूरी है. तो ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? ये हेल्ड हुआ था कनाडा में, विनिपेग कैनाडा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 137. इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 रिलीज्ड इन जून 23 वाज 126, 130 एंड 141 और 139. इंडिया की रैंक क्या थी ग्लोबल पीस इंडेक्स में? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अंदर जो रिलीज हुआ था उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? इंडिया की रैंक थी इसमें 126, 126वीं रैंक पे इंडिया थी. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 138. इन जुलाई 2023 द लार्जेस्ट बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज. देखो इस तरीके के शब्द होते हैं लार्जेस्ट बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, तो उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन बनने का. तिलिस्मान साबरे वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज? किस किस कंट्री के बीच में ये ऑर्गेनाइज हुई थी? ये ऑर्गेनाइज हुई थी अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 139. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम अतिथि पोर्टल फॉर माइग्रेंट वर्कर इन अगस्त 2023? तो अतिथि पोर्टल जो है बेसिकली किस स्टेट ने लॉन्च किया था? अतिथि पोर्टल ये तो पता है, अतिथि पोर्टल ये केरला ने लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 140. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी अलायंस? ऑक्स का सिक्योरिटी अलायंस का मेंबर नहीं है. ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन एंड अमेरिका. तो इसका मेंबर कौन है? जापान इसका मेंबर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया मेंबर है, ब्रिटेन मेंबर है और अमेरिका भी इसका मेंबर है. क्लियर है? लेट्स सी. चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी. मिलते हैं अगली वीडियो में. अगला पार्ट जल्दी ही अपलोड होगा, तो बने रहें मेरे साथ. लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.